हाय दोस्तों। एक बहुत अच्छी बात है कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ को लेके मैंने लास्ट के 2-3 दिन से ट्विटर वगैरह बहुत सी जगह पे इंस्टाग्राम सोशल मीडिया ओवरऑल अगर देखा जाए ना बहुत ज़्यादा फॉलो किया। इवन फेसबुक यूट्यूब तो है ही भाई, उसका कोई नहीं है इशू। पर मैंने सब कुछ बहुत से सोशल प्लेटफॉर्म मैंने फॉलो किए। 78 से लेके 82% पॉजिटिव कमेंट्स वीडियोस देख के बहुत अच्छा लगा। क्योंकि भाई देखो, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। बहुत से यहाँ पे मुझे ये बात करना ज़रूरी है अक्षय फैंस को। देखो, कुछ लोग हैं जो अक्षय के अगेंस्ट जो झूठ मूठ का निगेटिविटी फैलाते हैं, उनका ये कहना रहता है भाई कि वो इस इंटरव्यू जो हुआ था प्राइम मिनिस्टर का, उसके बाद अक्षय जी ने अच्छी फिल्में नहीं दी। मैं एक सिंपल सी बात बोल देता हूँ। इलेक्शन था 2019 में, इंटरव्यू था 2019 के मई मंथ या जून मंथ में। उसके बाद अक्षय सर की 3 फिल्में आई जो बैक टू बैक 200 करोड़ की। उल्टा उससे पहले अक्षय सर की एक भी, जितना मुझे याद है, 200 करोड़ नेट कलेक्शन वाली फिल्म नहीं थी। केसरी गई थी 155 करोड़, वो बिफोर मार्च आई थी, वो मार्च में आई थी शायद। लेकिन जब मिशन मंगल आई 200 करोड़ प्लस गई। हाउसफुल 4 जैसी फिल्म, जो कौन था वो, उसका नाम भूल जाता हूँ रे मैं। तो उसकी भी भाई वो डायरेक्टर रहे वो जो भी है वो, हाँ तो मैं नाम भूल गया उसका। सामजी सामजी। तो उसकी फिल्म गई भाई। हाँ तो उसके डायलॉग्स थे, या जो भी डायरेक्टर था या डायलॉग था, फिर भी भाई 200 करोड़ प्लस गई। और बाद में गुड न्यूज़, तो भाई उसके बाद तो 3 बैक टू बैक 200 करोड़ गए। भाई क्या बोल रहे हो आप, उल्टा वो तो भाई पॉजिटिव इंटरव्यू था, लकी भी था। उसके बाद आई 2 साल बाद सूर्यवंशी, उसका 50% ऑक्यूपेंसी के साथ वो गई भाई 292 करोड़ वर्ल्ड वाइड उसने कमाया। भारत में कुछ 197 करोड़ था, 50% ऑक्यूपेंसी थी उसकी, वो भी ब्लॉकबस्टर गई। वो तो 21 में आई थी ना, तो इसका क्या इशू है, कुछ नहीं है भाई। बेल बॉटम आई थी लॉकडाउन में, मतलब डायरेक्ट 21 के या 20 के बीच में आई थी, जहाँ पे तो थिएटर ही खुले नहीं थे। इवन वो सलमान खान की भी वो राधे आई थी उस टाइम पे। तो उसका कोई मतलब, जो लॉकडाउन में आए उनको मत काउंट करो। इशू क्या था कि अक्षय कुमार सर का रियल रीज़न क्या है कि वो अच्छी नहीं गई थी। तो मैं आपको बता देता हूँ। जो किसी ने शायद आपसे बात नहीं की होगी, वो थी भाई बच्चन पांडे और पृथ्वीराज। ये 2 फिल्मों का जो बुरा असर पड़ा ना, सिंपल बात है। बच्चन पांडे, लोगों को बहुत एक्सपेक्टेशन थी कि कॉमेडी, भले रीमेक बच्चन पांडे ही थी ना वो, हाँ, पर कॉमेडी होगी उसमें। उसमें कॉमेडी के नाम पे कुछ नहीं था भाई। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अक्षय सर के फैन पेजेस ने लिखा था ट्विटर पे कि प्लीज़ अक्षय सर, टैग करके कि प्लीज़, मतलब इस टाइप की फिल्में हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। वी वांट लार्जर दैन लाइफ लाइक राउडी राठौर 2, हेरा फेरी। इवन बड़ी मियाँ छोटी मियाँ का उस टाइम पे कोई जिक्र नहीं था, इसलिए उस टाइम पे उस मूवी का नाम नहीं लिया था उन्होंने। पर ये हुआ था। उसके बाद तुरंत 3 महीने बाद आई पृथ्वीराज। पृथ्वीराज का मैं, मतलब जो फिल्म आई थी उसके बारे में ना बात करूँ तो बेटर है। और उनका असर, उन 2 फिल्मों का असर पड़ा अगली 2 फिल्मों पे। वो जो बेटर फिल्में थी, जो थी रक्षाबंधन, राम सेतु। इसलिए मैं बार बार चाहता था कि अक्षय सर की रक्षाबंधन, राम सेतु जो है ना, वो अगले साल आए, 6 महीने के गैप से आए। अगर वो आती ना वैसे, तो भाई आप सोच भी नहीं सकती। ये सब कुछ हुआ है जल्दबाजी की वजह से। ना अक्षय कुमार सर का कभी स्टारडम कम हुआ था, ना कभी वो फ्लॉप हुए। बात सिंपल है, बात थी जल्दबाजी। और उसके बाद भाई राम सेतु इतनी अच्छी फिल्म अच्छी नहीं गई। उसके बाद तुरंत अक्षय सर ने भाई सेल्फी सेल्फी डाल दी, मतलब सेल्फी फिल्म। वो मैं कुछ समझ में नहीं आया भाई मुझे वो एंगल। उसके बाद वो शांत हुए कि भाई चलो कुछ नहीं, अब 4-5 महीने का गैप लेके OMG 2 6 महीने के बाद, वो शायद एक अच्छा डिसीजन भी था। वो सर्टिफिकेट वगैरह हुआ, पर फिर भी मूवी सक्सेस में थी। तो भाई कुछ हेटर्स बोलने लगे वो तो भाई पंकज त्रिपाठी की फिल्म थी। रियलिटी तो ये है भाई, अक्षय सर वहाँ पे नहीं रहते तो वो मूवी 1-2 करोड़ में निपट जाती। वो तो भाई 220 करोड़ वर्ल्ड वाइड गई, और 150 करोड़ कुछ उसने भारत में कमाए थे, जितना मुझे याद है। उसके बाद गलती थी मिशन रानीगंज जैसी इतनी अच्छी फिल्म। उस टाइम पे मिशन मंगल ही बोला ना मैं, बाय द वे, वो 200 करोड़ वाली, हाँ। तो मिशन रानीगंज वो भी 1.5 महीने बाद यार, एक ही महीने बाद नहीं थी वो। एक शायद मैं कहूँगा कि एक थोड़ा सा गड़बड़ थी। तो जो भी हुआ है वो जल्दबाजी की वजह से हुआ है, ना कि भाई इसके इंटरव्यू उसके इंटरव्यू, उसका कुछ नहीं रहता है मेरे भाई। उल्टा वो तो फिर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर
उसके बाद तो भाई तगड़े तगड़े फिल्में मिली है अक्षय सर को और वो सक्सेसफुल है। मैं आपको जाके देख लेना कि ट्रैक रिकॉर्ड कौन सी मूवी कब रिलीज़ हुई है, मेरा एकदम सही एनालिसिस है। जो कुछ भी हुआ है इसके वजह से नहीं हुआ है मेरे भाई, जो भी हुआ है जल्दबाजी की वजह से हुआ है। और मूवी सिलेक्शन, अक्षय सर मोस्टली जाने जाते हैं एक तो एक्शन फिल्मों के लिए या फिर कॉमेडी फिल्मों के लिए। लास्ट के 2 साल में आप देखो ना, कहाँ कुछ कॉमेडी फिल्में हैं, थोड़ी बहुत OMG 2 में जो, पर जो OMG 2 में अक्षय सर का के जो डायलॉग्स थे वो अच्छे खासे थे, कुछ कुछ सीन्स भी अच्छे थे, थोड़े से कॉमेडी। देखो सक्सेस ऑटोमेटिक मिल गया। सूर्यवंशी में एक्शन था, सक्सेस मिल गया। गुड न्यूज़ कॉमेडी थी, सक्सेस मिल गया। मिशन मिशन मंगल एक ऐसी फिल्म थी जो रियल लाइफ बेस्ड थी, सक्सेस मिल गया। हाउसफुल 4 कॉमेडी थी, नाम पे चल गई थी। तो उनकी ताकत है एक्शन कॉमेडी। जल्दबाजी उनके देखो, उनके रियल लाइफ टॉपिक्स भी है, पैडमैन थी, टॉयलेट एक प्रेम कथा थी, वो भी सक्सेसफुल है, ऐसा नहीं है। तो वो मिशन रानीगंज भी अगर वो 4-5 महीने बाद लाते, ये तो पूजा एंटरटेनमेंट की गलती की, उन्होंने जल्दबाजी कर ली। तो बात है सिर्फ जल्दबाजी की। उनके 3 ताकत है अक्षय सर की, एक तो रियल लाइफ बेस्ड स्टोरीज, ओके, पर वो गैप से आनी चाहिए। वो रियल लाइफ बेस्ड स्टोरीज में हमेशा अक्षय सर जल्दबाजी करते हैं। दूसरा है भाई एक्शन, तो उनके खून में है। और तीसरी है भाई कॉमेडी, वो तो भाई रग रग में है। तो भाई ये तीनों अगर आप देखोगे, और अगर 6-6 महीने के गैप से अगर आएंगे ना, तो देखो फिर क्या होता है। तो भाई बड़े मियाँ छोटे मियाँ 6 महीने के बाद आ रही है, एक्शन में आ रही है, तो जितने भी हेटर्स है वो डरे हुए हैं, क्योंकि उनका डरना जायज़ है ना। मूवी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर कंफर्म है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि क्लैश में कौन सी फिल्म आती है। ये हमेशा याद रखो। बस जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए कि भाई सच में जो बड़े मियाँ छोटे मियाँ अगर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर, जो कि मैं बोल रहा हूँ, जा रही है, तो उसके बाद लेकिन तुरंत 2 महीने बाद वो जो सुराराई का जो रीमेक है ना, वो नहीं डालना चाहिए, क्योंकि उसका असर पड़ेगा फिर भाई स्काई फोर्स पे, और कहीं वेलकम टू द जंगल पे भी उसका असर ना पड़े। और इसमें भी एक गड़बड़ ये है कि स्काई फोर्स के 2 महीने बाद ही वेलकम टू द जंगल आ रही है। वो चलेगा, 2 महीने का गैप कभी कभी चल जाता है। स्काई फोर्स अलग स्टोरी है, वेलकम टू द जंगल कॉमेडी है, चलता है, वो चलेगा। पर बड़े मियाँ छोटे मियाँ के बाद सुराराई नहीं आनी चाहिए। तो आई होप सो कि ऐसा ना हो, जल्दबाजी ना हो। तो ये बात मुझे लगता है, आपको क्या लगता है कमेंट्स में बताइए। और इस चैनल को सब्सक्राइब करो मेरे भाई, उस चैनल का अपडेट मैं बाद में दे दूंगा अगर वो ठीक होता है तो। ये इंपॉर्टेंट चैनल, इसको करो सब्सक्राइब।